हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी। जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो अभी तक हमने बारी बारी से 1 से लेकर 6 तक देखे हैं और आज हम 7वां देख रहे हैं। तो 7वें को आज हम हल करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, जीएस और हिंदी को हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसी के तहत। पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो वैसे तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात की जाती है तो यह है हमारा तमिलनाडु का कोयम्बटूर होता है, जो है उसको हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो जो पतंजलि हैं वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, जो शुंग वंश का संस्थापक था उसके समकालीन थे। और इनकी पतंजलि की जो पुस्तक है वो महाभाष्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन हो जाता है। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे को जब वायु में रखने पर, नम वायु में रखने पर लोहे पर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसके कारण उसी को जंग कहते हैं। वो किसके कारण होती है, वो होती है हमारी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के कारण। ठीक है, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इस पर जंग लग जाती है। यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड जो परत होती है वो चढ़ जाती है, उसी को हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा की बात करें तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम, असम से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरने की एक ट्रिक है, उसको हम याद करते हैं। वो ट्रिक है, देखते हैं, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखो, माँ से क्या हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पास से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, रा से क्या हो गया, राजस्थान, गा से क्या हो गया, गुजरात, माँ से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तो हमारा इसमें कौन सा सही था, यानी कि जिसमें 3 नंबर नहीं है वो सही है। 1 2 4 ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित की बात की गई है तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो MS वर्ड जो होता है वो डॉक्स होता है जी, बिल्कुल। MS एक्सेल XLS होता है, बिल्कुल होता है। MS पेंट ये JPG होता है। ठीक है, पावर पॉइंट PTP नहीं होता, ये क्या होता है, PPT होता है। पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, PPT। ठीक है, MS पावर पॉइंट को PPT। ठीक, तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, हमारा D सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, पहले की बात की गई, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसी में क्या आ जाएगा? पहले अध्यक्ष की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। तो जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां कार्य करती हैं, वो होती है हमारी अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि होती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी? अग्न्याशय। ठीक, यह बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, अंतःस्रावी से इसमें क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगोन। और बहिःस्रावी से क्या निकलता है? वो निकलता है उसमें क्षारीय अग्न्याशयी रस निकलता है। ठीक है, उसी में एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों की बात की गई है। ठीक है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो वह राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किसके कारण से है? किस कारण से है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना? तो सीधी सी बात हो जाएगी कि हमारी आबादी का बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा है पांडिचेरी। कौन सा हो जाएगा? पांडिचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांडिचेरी सबसे बड़ा है। वैसे तो सबसे बड़ा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार हो जाएगा, पहले पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़ आएगा, और तीसरे नंबर पर दमन द्वीप आएगा इसमें, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, उसके बाद में दिल्ली आता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? जो जीवित पक्षी है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो वो बी हमिंग बर्ड है, यानी कि ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है और ये सबसे छोटा अंडा देती है। ठीक है, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ, यहाँ पे बढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है हमारी, ये किससे संबंधित होगी? भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी बहुराष्ट्रीय अंतर्गत को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अगला, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की है तो सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी? 1905 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जो पल्ली आंदोलन है वो हमारे तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन
कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है वो बनारस में स्थित है, वाराणसी में। ठीक है, ये जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसी के अंदर एक संग्रहालय है वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, सड़क प्रणाली का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा? दूसरा स्थान हो जाएगा, जिसमें भारत की कितनी सड़कें हैं? 33.2 लाख किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें 7 राजमार्ग हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 जो है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। कितनी? 2369 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो था 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो क्षेत्रफल का कितने भाग पर वनावरण है? तो वनावरण है वो लगभग 6.88%। 6.88%। और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो 16,583 वर्ग किलोमीटर है। 16,583 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसका वनावरण कितना है? तो वनावरण है 6.88%। ठीक है, और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? अगर वनों की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उष्ण कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो किया गया है, कौन सा है? कोंकण शक्ति 2021। कोंकण शक्ति 2021 जो है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया था। ठीक है, ये कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की बात की जाए तो वो जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो वो हुई थी 1967 में। ठीक है, 1967 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये है हमारी गंगा नदी। ठीक है, हमारी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है, जिनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? तो ये 2021 का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो वो सम्मानित किया गया। वो किस देश के? वो रूस के नागरिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल की बात की जाए तो सबसे छोटे ग्रह की, तो वो सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है। हमारे कितने सौर मंडल में ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए बुध ग्रह की, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। और यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा ये करता है सिर्फ 88 दिन में। ठीक है। 88 दिन लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है। इनको शांति पुरुष कहा जाता है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको चाचा के नाम से जानते हैं, चाचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है। भारत का स्थान दूसरा है। वही प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान है चीन का चावल उत्पादन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो वो किया है सऊदी अरब ने। ठीक है। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। और भारत कब तक कर लेगा? तो भारत ये 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, 2070 तक। ठीक है। ये भारत का लक्ष्य है 2070। ये वर्ष 2060 तक ये है सऊदी अरब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है वो हैदराबाद ने किया है। किसने किया? हैदराबाद ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये इसका लंबाई कितनी है, कितना बड़ा है? तो ये 56.10 फुट का है। ठीक है। 56 फुट 10 इंच का है ये बल्ला, और इसका वजन है 9 टन। वजन की बात की जाए तो इसका वजन है 9 टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगर वही मुगल सराय की बात की जाए, अगर इसमें मुगल सराय का नाम भी बदल दिया गया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है वो है गुजरात में। ठीक है। गुजरात में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। तो ये 22वीं नहीं हुई थी कौन सी थी? ये 23वीं हुई थी। ठीक है। तो यही हमारा गलत हो गया, ये 23वीं बैठक हुई थी। नेक्स्ट आएगा, देखें अगला कथन क्या है। इसमें अगला कथन है कि इस बैठक में वर्ष 2023 तक 50 अरब डॉलर के निवेश के लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2050 तक नहीं, 2030 तक नहीं, ये भी 25 तक, 2025 तक। तो हमारा ना तो एक ना तो बी, यानी कि एक है ना दो है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण जो किया गया है, प्रयोगशाला का परीक्षण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है नागपुर में। कहाँ किया गया है, नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो वो ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी है। ठीक है। जो विशाल अन्नागार की बात की गई है वो विशाल अन्नागार है। ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी को क्या कहते हैं हिंदी में, विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। जिसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई थी 45.71 मीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो 15.23 मीटर। ठीक है, ये इसकी इस अन्नागार की चौड़ाई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सॉरी, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था 25 अक्टूबर, कब किया था, 25 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 2021 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो जो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी हैं वो किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं विंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ये उत्तरी गोलार्ध में आधी रात को जो दिखाई देता है हमारा सप्तऋषि। ठीक है, जो रात में सप्तऋषि मंडल दिखाई जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई देता है, तो उसको ये पश्चिमी लोग कहते हैं विंग डिम्पर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विंग डिम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम की बात की जाए तो दान, भजन, कुछ, पढ़ना। ठीक है, इनमें सर्वनाम पूछा गया है, तो सर्वनाम आ जाएगा हमारा कुछ। ठीक है, कौन सा, कुछ। कुछ कौन सा सर्वनाम है, अगर बात की जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द जो प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण यानी कि विशेषण शब्द, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, तो हमारा इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, विशेषण की बात करें जैसे अगर नया है, लाल है, झूठा, शांत, आठ, एक, पहला, तिगुना, ये होते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, शांत। ठीक है, शांत विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जगाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। जगना अग्नि यानी कि जगना तो अपने आप जगते हैं, जगाना कोई दूसरा जगा रहा है तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना वो खुद चल रहा है, पढ़ना खुद पढ़ रहा है, बदलना वो खुद बदल रहा है, जगाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अव्यय है, अव्यय की बात की गई है तो भारत, श्याम, ठीक है, दक्षिण, तो इसमें अव्यय की बात की है तो आह है जो अव्यय है, ठीक है। आहा, हाय, शाबाश, किंतु, जब, तब, ये शब्द होते हैं अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची की बात की जाए तो आंख का पर्यायवाची होता है लोचन दृग, ठीक है। तो ये हमारा लोचन हो गया, ये आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। लोचन दृग, नयन, चक्षु, नेत्र, ये होते हैं आग के पर्यायवाची, ठीक है। पावक ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि, अनल, ठीक है। अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुतासन, वायु सखा, ये आग के होते हैं। बसन की बात की जाए तो ये कपड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र आदि। और प्रभा की बात की जाए तो ये प्रभा यानी कि ज्योति, दीप्ति, छवि, आभा, कांति, ये प्रभा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला है 44वां हमारा, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनिस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अगर रस की बात की जाए तो इस पंक्तियों में जो है वो शांत रस हो जाएगा। कौन सा? शांत रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, ठीक है। शांत रस की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जैसे जिन विषयों में या उद्दीपनों में परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, ठीक है। किसका? परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे शांत रस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए है। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, या अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उसका विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। अब इसमें विकल्प चयन करना है, यानी कि तक्षक, तक्षक का दूसरा अर्थ क्या होगा, ठीक है। तक्षक का दूसरा अर्थ क्या होगा? जैसे तक्षक, तक्षक क्या होता है? तक्षक का अर्थ होता है जैसे बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, ये तक्षक के अर्थ हैं, ठीक है। ये शिलान्यास है, ये तक्षक का अर्थ नहीं है, ये भिन्न शब्द है, ठीक है। आंसर सी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे भाव, भाव का क्या होगा? भाव का विचार हो जाएगा, ठीक है। अभिप्राय हो जाएगा, भाव का विचार, अभिप्राय, दर, ठीक है। ये जो भवन है ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 47 से 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला हमारा है कि आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो क्या है? तो आज के वैज्ञानिक है हमारे नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आविष्कारों भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संक्रामक हो सकता है, यानी कि और कई सारी जगह फैल सकता है, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए। सच्छार्थ का संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसमें सच्छार्थ यानी कि सच्छास्त्र जो होता है इसमें कौन सा होगा? आधा चा छा है तो ये कौन सा होगा? ये व्यंजन संधि होगा, ठीक है। व्यंजन संधि होगा, तो इसमें व्यंजन संधि सतधन शास्त्र होगा, सतधन शास्त्र होगा, ठीक है। जब ता के बाद सा आए या ता, चा या सा के, तो ये क्या होता है? छा हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? सत शास्त्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह का पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, अब जैसे तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये पूछ लिया, तो इसमें जो तत्पुरुष समास है ना, वो कौन सा होगा? वो अलुक तत्पुरुष होगा, बी। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए विग्रह की बात की जाए तो युधिष्ठर, क्या कहेंगे हम? युधिष्ठर, ठीक है। सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें अलुक अलुक तत्पुरुष होता है, इसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का बोध होता है, ठीक है। सॉरी, लोप होता है, विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है इसका, ठीक है। युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से कौन पदबंध भेद नहीं है? पदबंध भेद नहीं है, तो पदबंध भेद की बात की जाए तो जो अव्यय पदबंध है, ये अव्यय पदबंध ये भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम प्रबंध पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। तो ये होते हैं, ये जो अव्यय पदबंध होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? देखिए, सर्वनाम की बात की गई तो वह बहुत अच्छा लड़का है सर्वनाम, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें किसी वस्तु या विषय व्यक्ति की निश्चयता का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक बोध सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 54 से 56 निम्नलिखित में से रेखांकित शब्दों के विलोम की बात की गई है, तो उसमें विलोम छाटिए। जो रेखांकित शब्द हैं उनका विलोम। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब योग की बात की गई है तो योग का विलोम क्या होगा? योग का विलोम होता है भोग, योग का भोग होता है, ठीक है। रोग का निरोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका उत्तरीय उस उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो उत्तरी का विलोम क्या होगा? उत्तरी का होगा अधो वस्त्र, ठीक है। अधो वस्त्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो ओजस्वी का विलोम होगा, वो होता है निस्तेज, ठीक है। अब निस्तेज का होता है कांतिहीन, ठीक। क्या होता है? कांतिहीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत, ठीक है। शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन होता है, तो ये अनुमान अनुमान का होता है, ठीक है। अनुमान लगा ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली की बात की जाए तो ये सौर सैनी से विकसित हुई है। किससे? सौर सैनी से। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। हिंदी खड़ी बोली है वो सौर सैनी से विकसित हुई है, ठीक है। सौर सैनी से, और जैसे पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, ब्रज भाषा, ये भी सौर सैनी से है, ठीक है। इसकी अन्य भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी रचना जो है वो जय भारत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने जो है वो समाज सुधारक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन भी किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का एकता यानी कि स्त्री पुरुष की समानता का वह उपदेश नहीं दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? अब पद्मावत की बात की गई तो ये क्या है? ठीक है, पद्मावत जो है वो समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति। सामासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को हम क्या कहते हैं? समासोक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 63 से 67 तक, वाक्य को क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए है। तो देखिए, पहला है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, इसके बाद में क्या हो जाएगा? अवश्य भेजें नहीं, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पत्ते वाला लिफाफा लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत, एक मिनट, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजें, फोटो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत, फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा, ताकि अस्वीकृत फोटो अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो फोटो के साथ, पहले ये आएगा फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, फिर ये आएगा एक, ये दो, ये टिकट लगाकर अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत, ताकि अस्वीकृत फोटो अवश्य भेजें ताकि अस्वीकृत फोटो होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा? बा सॉरी रा रा ब या ल, रा ब या ल। ठीक है, देखते हैं, रा ब या ल, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फिर वही है। ठीक है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने खींचे फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो देखिए, इसमें फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, यानी कि 1 नंबर ये हो जाएगा, अवश्य संलग्न करें, ये वाला फिर दूसरा हो जाएगा, संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है। सॉरी, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का, यानी कि ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य
संलग्न करें, ये 2 नंबर हो जाएगा। संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति, ये 3 नंबर हो जाएगा। व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इसी विषय में प्रकाशक का होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर रा आएगा, दूसरे नंबर पर वा आएगा, तीसरे पर या आएगा, चौथे पर ला आएगा। ठीक है, तो या ब रा व या ल, रा व या ल कौन सा है? ए, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है फिर वही, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी प्रोफेसर ने मुझे ये समझाया कि इंसान को कभी भी, ये आ जाएगा 1 नंबर पे, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, यानी कि 2 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ला फिर रा। ठीक है, सी मिल रहा है हमारा, ला रा। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, यानी कि ये 3 नंबर पर। तो ठीक है, सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना का ग्रस्त नहीं रहा। ठीक है, तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही है मिलान करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए। व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा। व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं, यानी कि फिर दूसरे पे ये आएगा रा। निपुण बराती अपनी पहचान गांव में घुसपैठ करते हैं। निपुण बराती अपनी पहचान, ये आएगा बा। व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा लाभ उठा एक मिनट, ये व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा, ये आ जाएगा 1 नंबर पे। व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं। निपुण बराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बनते हैं। तो ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले या आएगा, उसके बाद में ला आएगा, रबड़ी का जुगाड़ बैठा लेते हैं, फिर रा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, फिर वही है मिलान करने, सुमेलित करने के लिए है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, यानी कि ये वाला हो जाएगा कौन सा? अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने और कई अन्य, यानी कि फिर दूसरा ये हो जाएगा रा, पहले ला फिर रा। उन्होंने कई अन्य क्या है? तुलसीदास जी कई वर्ष तक काशी रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ठीक है, वह कभी कभी काशी चित्रकूट भी चले जाते थे।
काशी चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण, रामलला, नेचू और हनुमान बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो लास्ट में वाह आएगा। लास्ट में वाह कौन सा है? ये, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा और कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण, रामलला, नेचू और हनुमान बहुत बहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 से 72 तक है, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़कर आंसर देने हैं। ठीक है, गद्यांश है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांति रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें और जब हम शांत नहीं रह सकें कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। बहुत अच्छा गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश की अगर शीर्षक की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो सीधी सी बात देखिए कितना अच्छा गद्यांश दिया गया है। गद्यांश का शीर्षक है एकाग्रचित्त बनो। ठीक है, इसमें एकाग्रता का ही बोध है पूरे गद्यांश में। ठीक है, एकाग्रचित्त बनो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें क्या नाम दिया गया है? शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, इसमें क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? देखिए, क्रोध को काबू करने में कौन से रोग दूर हो जाते हैं? ठीक है, तो रोग की बात करें तो हमारे पाचन क्रिया से जुड़े जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं जो हैं वो कहाँ हो जाते हैं? हमारे ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। कहाँ? चेहरे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, शांत रहने की प्रक्रिया शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें। क्या लिखें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाए, क्रोध पर लिखे, अनुभव डायरी पर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 73 से 75 प्रत्येक प्रश्न में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे शब्दों में 3 अशुद्ध रूप लिखे हैं। 14 शुद्ध रूप लिखे शब्द का चयन कर उसे उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद आई। कवित्री तो ये गलत लिखा है। ठीक है, कवियत्री, कवि कवयित्री ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, ये आता है हमेशा एग्जाम में, कवयित्री, ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला। ये कवित्री ऐसे नहीं, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, डी वाला है जो, ये हमारा सही है, कवयित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। अब श्रुति लिपि की बात की गई है तो इसमें हमारा श्रुत लिपि हो जाएगा, श्रुति लिपि नहीं होगा। क्या होगा हमारे?
श्रुति लिपि ऐसे लिखा जाता है। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, श्रुति लिपि। ठीक है, ये लिखा है श्रुति लिपि। श्रुति लिपि का शुद्ध होता है श्रुति लिपि। नेक्स्ट है हमारा, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। अब दुष्चरित्र देखिए कैसे लिखा जाता है, दुष्चरित्र की बात की गई है। तो दुष्चरित्र, देखिए दुष्चरित कैसे लिखा है, इन्होंने दा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई, दुष्चरित है, दुष्चरित नहीं लिखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन इस पे क्या लिखा है, छोटे ऊ की मात्रा लगी, दुष्चरित्र। तो कौन सा है, दुष्चरित्र। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जीएस और हिंदी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक जितने भी होंगे सभी प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।